नमस्कार। अशोक कुमार दिलीप कुमार को हीरो बनाने वाला विदेशी सिनेमेटोग्राफर। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तब योजेफ वीरिंग बॉम्बे, जो बाद में मुंबई कहलाया, के फिल्म सेट पर काफी व्यस्त थे। इस शहर को भारत का सपनों का शहर और बॉलीवुड का घर भी कहा जाता है। म्यूनिख में पैदा हुए जर्मन नागरिक वीरिंग ने बॉम्बे टॉकीज के लिए 17 हिंदी और उर्दू फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर यानी कि छायाकार के तौर पर काम किया था। बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो को प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती हिमांशु राय और स्टार अभिनेत्री देविका राय ने बनाया था। वीरिंग ने जर्मन फिल्म निर्देशक फ्रांस ऑस्टन के साथ मिलकर अमेरिका फिल्म स्टूडियोज के लिए म्यूनिख में द लाइट ऑफ एशिया के लिए काम किया था। 1920 की यह फिल्म बुद्ध के जीवन पर आधारित एक क्लासिक मुख्य फिल्म थी। लाइट ऑफ एशिया बनाने के दौरान वह पहली बार भारत आए थे। फिल्म निर्माण के बाद वीरिंग और ऑस्टन वापस जर्मनी लौट गए। जर्मनी में नाजी शासन के दौरान जब फिल्मकारों पर प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने का दबाव था, तब राय के निमंत्रण पर वीरिंग ने भारत में काम करने को प्राथमिकता दी। मुख्यधारा की फिल्म बनाने वाली बॉम्बे टॉकीज में तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर उनको नौकरी दी गई थी। वीरिंग के काम की फोटोग्राफी पर प्रदर्शनी लगाने वाली रहाब अल्लाना कहते हैं, वीरिंग ने भारत और यूरोप के बीच खास तौर पर बनाई गई मर्सिडीज बेंज कार में अपने फोटोग्राफी उपकरणों के साथ यात्रा की थी। ऑस्टन जब जर्मनी लौट गए तब वीरिंग भारतीय स्टूडियो के सिनेमेटोग्राफर के तौर पर काम करने लगे और बाद में वो बॉम्बे के दूसरे स्टूडियो के डायरेक्टर और फोटोग्राफर बन गए। ऑस्टन जब जर्मनी लौट गए तब वीरिंग भारतीय स्टूडियो के सिनेमेटोग्राफर के तौर पर काम करने लगे और बाद में वो बॉम्बे के दूसरे स्टूडियो के डायरेक्टर और फोटोग्राफी बन गए। वह हिंदी की जवानी की हवा साल 1935 में आई थी, अछूत कन्या 1936 में आई थी, महल तब 1949 में आई थी, दिल अपना और प्रीत पराई 1960 में और पाकीजा 1972 में रिलीज हुई थी। ऐसी प्रसिद्ध फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर रहे थे। 1967 में भारत में ही वीरिंग की मौत हो गई थी। अल्लान कहते हैं, भारत की टॉकीज सिनेमा के दौर के दौरान उनके किए गए योगदान को सिनेमाई विरासत का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। गोवा में एक प्रदर्शनी में पहली बार वीरिंग के 130 से अधिक फोटोग्राफिक काम को पेश किया गया है। इन तस्वीरों में वीरिंग का सिनेमेटोग्राफर के रूप में योगदान दिखाया गया है। साथ ही सीन से हटकर होने वाले अभिनेताओं के हल्के फुल्के पल भी इसमें शामिल है। अल्लान कहते हैं, यह अब तक नहीं देखी गई सामग्री है। इनमें एशिया और यूरोप की यात्रा के दौरान वीरिंग द्वारा ली गई तस्वीरें भी हैं। वीरिंग का छोटा सा लेका कैमरा इस्तेमाल करते थे। हालांकि उस समय भारत में फिल्म निर्माण पर उनका असाधारण प्रभाव था। अल्लाना कहते हैं, वीरिंग भारतीय सिनेमा में यूरोप की आधुनिकता लेकर आए और अछूत कन्या जैसी छुआछूत पर बने फिल्म में आधुनिकता के पहलुओं को भी शामिल किया गया। भारतीय टॉकीज परंपरा के सिनेमा में जर्मन अभिव्यक्ति के साथ साथ वायुमंडलीय संरचनाएं और विभिन्न कोणों से कैमरे के इस्तेमाल का श्रेय भी उन्हें जाता है। उनके कैमरे का काम लाजवाब था। देविका रानी, लीला चिटनिस, अशोक कुमार और दिलीप कुमार जैसे लोगों को हीरो और हीरोइन बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। वीरिंग की 50वीं पुण्यतिथि पर तस्वीरें एक स्मरण पत्र है उस शख्स के लिए जो निर्वासन में रहा और विदेशी जमीन, फिल्म और छवि निर्माण की खोज करने वाला अग्रदूत बना।